नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 18वीं लोकसभा के लिए 543 सीटों पर मतदान जारी है और ऐसे में 4 चरण की समाप्ति के बाद कल 5वें चरण में मतदान होगा। और अब देखना ये होगा कि 4 जून की वो तारीख आखिर कौन सा फैसला लेकर आती है। आखिर क्या सरकार पलटने वाली है या वही सरकार दोबारा अपनी जीत का परचम लहराने वाली है, यानी कि NDA की सरकार बनने वाली है। तो देखना ये सब दिलचस्प होगा और देश भर में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बीच यूपी और बिहार की सियासत में काफी ज्यादा उबाल आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार के CM नीतीश कुमार को लेकर काफी ज्यादा बिहार आजकल सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार NDA से बगावत कर सकते हैं, ऐसे संकेत यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं, लालू यादव से मुलाकात करते हैं, तमाम RJD के नेताओं से मुलाकात करते हैं। उसको देखते हुए ये लगता है कि नीतीश लालू का दोबारा गठबंधन बिहार में देखने को मिल सकता है। और कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार 4 जून की तारीख से पहले, यानी कि चुनावी नतीजों के घोषित होने से पहले ही कोई बड़ा ऐलान कर दें। इसी विषय पर बातचीत करेंगे और भी ज्यादा विस्तार से हमारे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, क्या लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जा रहा है, वो बात बात पे पलट जाते हैं, अपने वादों से, अपनी बातों से जिस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे नीतीश कुमार देखे जा रहे हैं, क्या लगता है कि बिहार में कोई बड़ा खेला होगा 4 जून की तारीख से पहले? देखिए, 4 जून से पहले तो कोई बड़ा खेल होने के संकेत यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 4 जून के बाद इसकी संभावनाएं अपार लगाई जा रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार उस दिन से नाराज दिखाई दे रहे हैं, नाखुश दिखाई दे रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना में रोड शो के दौरान उनको रथ पर सवार होते हुए बीजेपी का सिंबल यहाँ पर जो है तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों को दिखाना पड़ा। उस भीड़ में, उस जन समर्थन के लिए अपील करने वाले उस रोड शो में यहाँ पर नीतीश कुमार नाखुश नजर आए। तेजस्वी यादव ने, कांग्रेस पार्टी ने, तमाम यहाँ पर मुकेश सहनी की बात कर ले जो कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर कड़ा तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार का संगठन अब खत्म होने की कगार पर है और ये सब बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन करने की वजह से घटित हो रहा है। मनीष, यहाँ पर मैं इतिहास के पन्नों को पलटना चाहूँगा और 2015 के विधानसभा चुनाव मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिस वक्त RJD और JDU मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तेजस्वी यादव को डिप्टी CM का पहली बार जिम्मा मिला था और उनकी राजनीति में एंट्री हुई थी। और उसके बाद बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने लगातार सियासी उठापटक किया। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने में भी नीतीश कुमार का बड़ा हाथ रहा। 2017 में कुछ महीनों के लिए वह मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से जनवरी 2024 में ये संकेत दे दिए थे कि नीतीश कुमार किसी भी संगठन के साथ लंबे समय तक सरकार नहीं चला सकते हैं। लिहाजा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पर बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। अब बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से RJD के साथ मिलकर आगामी रणनीति तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से दिनेश बता रहे हैं, 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आगामी रणनीति उसको देखते हुए बनाने के लिए नीतीश कुमार यहाँ पर लालू यादव का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव से भी उनकी बातचीत कुछ ज्यादा बढ़ गई है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो NDA में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, क्या नीतीश कुमार पलट जाएंगे या नीतीश कुमार NDA का दामन छोड़कर वापस लालू यादव के साथ अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और ये नीतीश कुमार का जो बड़ा फैसला है वो बिहार की राजनीति के साथ साथ पूरे देश भर की राजनीति को प्रभावित करेगा अगर वो ये फैसला 4 जून की तारीख से पहले लेते हैं। क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के 7 चरण संपन्न होने के बाद चुनावी नतीजों की घोषणा होनी है और ऐसे में अगर नीतीश कुमार 4 जून से पहले अगर कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, बड़ा फैसला लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं NDA के लिए घातक साबित हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए घातक साबित हो सकता है और तमाम बीजेपी नेताओं के लिए काफी ज्यादा घातक यहाँ पे साबित होता हुआ नजर आ सकता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से दिनेश ने बताया कि नीतीश कुमार अक्सर पलटी मारते रहे हैं, वो काफी जैसे जीतन राम मांझी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ भी रहे और कहीं ना कहीं वो अब जिस तरीके से NDA में आ गए हैं, नरेंद्र मोदी का साथ उन्होंने यहाँ पे पकड़ लिया और कहीं ना कहीं उस बात की नाराजगी जो एक रोड शो के दौरान पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूरन नीतीश कुमार को वो
सिंबल अपनी पार्टी का, बीजेपी का सिंबल लहराने के लिए मजबूर कर दिया था, तो कहीं ना कहीं वो मजबूरी नीतीश कुमार की एनडीए से बगावत का कारण ना बन जाए। तो देखना ये होगा कि क्या नीतीश कुमार अब यहाँ पर पलटी मारते हुए दिख सकते हैं। दिनेश, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं 7 चरण, बिहार एक ऐसा राज्य है 7 चरण में वहां मतदान होना है, तो आने वाले जो 3 चरण हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नीतीश कुमार का दिखेगा, जिस तरीके से एनडीए के साथ यहाँ पर बंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ पर अभी नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है उससे जेडीयू कार्यकर्ताओं में भी कोई जोश या उत्साह नजर नहीं आ रहा है। और उसको देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में बचा हुआ जो पूरा ये कारवा है, यानी कि कल 5वें चरण का मतदान होना है, आधा रास्ता या यूं कहें कि 70% मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। और ऐसे में बचे हुए यहाँ पर 30% मतदान में कहीं ना कहीं महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकता है। यहाँ पर बिहार की विशेष तौर पर बात करें तो लालू परिवार से 2 सदस्य चुनावी मैदान में है। सारण लोकसभा सीट की बात कर ले, वहां पर रोहिणी आचार्य जो कि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी को यहाँ पर चुनौती देती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ यहाँ बात करें तो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मीसा भारती ने नामांकन कर दिया है। लालू परिवार दिल्ली से लेकर पटना तक अपना राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, लिहाजा पार्टी की परिस्थितियों को मजबूत किया जाए, इसकी उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और मीसा भारती, रोहिणी आचार्य को चुनाव प्रचार में यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने उतारा है और चुनाव जिताने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो वाकई कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में किस तरीके से नीतीश कुमार या उनकी पार्टी का रवैया रहता है। यदि जीत दर्ज कर पाते हैं यहाँ पर नीतीश कुमार, तो ये वाकई में एक बड़ा उनके लिए इम्पैक्ट हो सकता है। तो क्या सारण में जिस तरीके से रोहिणी आचार्य यहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ यहाँ पे खड़ी हो गई है, तो क्या राजीव प्रताप रूढ़ी के विरुद्ध वो जीत दर्ज यहाँ पे करती हुई नजर आ सकती है? दिनेश, बिल्कुल यहाँ पर तमाम संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी की बात करें, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव चल रहा है, तो उसमें जो मीसा भारती है वो भी काफी एक्टिव नजर आ रही है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। यानी कि पूरी आरजेडी एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है। और सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल यहाँ पर पार्टी के साथ मिलकर के और कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से आगामी रणनीति तैयार रहती है और कल के चुनाव मतदान जो है वो किस बात का संकेत देते हैं। तो देखिए, दिनेश का कहना है कि आगामी रणनीति पर किस तरह के से काम किया जाता है, अब ये देखना होगा, दिलचस्प होगा। और काफी ज्यादा माहौल यहाँ पर गर्माता हुआ भी दिखता है यहाँ पर बिहार की राजनीति में। और अब ये तो खैर 4 जून की तारीख ही फैसला करेगी कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और आने वाले 3 चरण जो होने वाले हैं उनमें क्या बिहार की राजनीति में और देश भर की राजनीति में फेरबदल होते हुए दिखते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।